हम बचे हुए इंपॉर्टेंट रूल को कवर करेंगे। उससे पहले कल के सेशन में जो इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने बताया था उन इंपॉर्टेंट रूल्स को एक बार रिकॉल करते हैं और आफ्टर दैट फिर हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। कल के सेशन का रूल नंबर फर्स्ट था 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता का रूल मैंने बताया था कि यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो तो हम उसके इकाई के अंक को देखकर यह पता लगाएंगे कि वह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। अगर 2 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं तो हमें यूनिट प्लेस देखना है, लास्ट से एक डिजिट देखना है, या तो वो 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो। रूल नंबर 2 हमारा था 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि दी गई संख्या के अंतिम के 2 अंक इकाई और दहाई के अंक का मान 0 हो या इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो दी गई पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। रूल नंबर 3 था 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता का नियम यह है कि यदि दी गई संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा अंतिम से 3 स्थान के अंक जिनका मान 0 हो या 3 स्थान के मान से बनी संख्या अगर वह 8 से विभाजित होती है तो हम कह सकते हैं कि दी गई पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। रूल नंबर 4 था 16 से विभाज्यता। 16 से विभाज्यता में हमने आपको यह बताया था कि यदि दी गई संख्या के अंतिम के 4 अंक जिनका मान 0 हो अथवा 4 अंकों से बनी संख्या का मान 16 से पूरी तरह विभाजित हो तो दी गई पूरी की पूरी संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। रूल नंबर 5 पे हमने बताया था 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता का जो नियम था वह यह था कि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग, डिजिटल सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यदि 3 से विभाजित होता है तो दी गई पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। और लास्ट रूल था रूल नंबर 6 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग, डिजिटल सम ऑफ ऑल डिजिट्स, समस्त अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो दी गई पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये रहे कल के सेशन के इंपॉर्टेंट रूल्स जो हमने कवर किया था। आज के इंपॉर्टेंट रूल स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 पर हम 5 से विभाज्यता की चर्चा करेंगे। 5 से विभाज्यता का नियम यह है कि यदि दी गई संख्या में इकाई के अंक का मान 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। रूल नंबर 7। पांच से विभाज्यता। यदि दी गई संख्या के
इकाई का अंक इकाई का अंक 0 हो अथवा 5 हो तो दी गई पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दी गई पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 75243690, जैसा कि अभी हमने रूल में देखा कि यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। दी गई संख्या में जो इकाई का अंक है वह 0 है, इकाई का अंक 0 है, इसलिए दी गई पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी, 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। एग्जाम्पल नंबर 2, 154321607 दी गई संख्या में हम यूनिट प्लेस डिजिट देखते हैं, इकाई का अंक देखते हैं तो वह 5 है। अगर इकाई का अंक 5 है तो दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। डियर एस्पिरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या 6 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि दी गई संख्या 2 के विभाज्यता और 3 के विभाज्यता इन दोनों के विभाज्यता नियम का पालन करती है तो दी गई पूरी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि दी गई संख्या 2 और 3
दोनों की विभाज्यता की शर्त का 2 और 3 दोनों की विभाज्यता की शर्त का पालन करती है तो पूरी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अच्छा डियर एस्पिरेंट्स, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर लिखा रहे हैं 6 की विभाज्यता और पालन करा रहे हैं 2 और 3 की विभाज्यता का, ऐसा क्यों? आ रही है ना, ऐसा क्यों होता है? जो 6 है, इस 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 को ऐसे दो सह अभाज्य संख्याओं में व्यवस्थित करेंगे जिनका मासा 1 हो। जैसे 6 है तो इसके हम 2 फैक्टर करेंगे, इसका एक फैक्टर 1 और 6 होगा, दूसरा फैक्टर 2 और 3 होगा या 3 या 2 होगा, तीसरा फैक्टर 6 और 1 होगा। पर इनमें से हम 2 और 3 ही क्यों ले रहे हैं? इसलिए क्योंकि 2 और 3 का जो मासा है वो 1 आएगा। फिर आप बोलेंगे कि 6 और 1 का मासा भी तो 1 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, लेकिन जो 1 है यह हमारा प्राइम नंबर नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्याओं की शर्त यह होती है कि अभाज्य संख्या का एग्जैक्टली 2 गुणनखंड होने चाहिए। जैसे 2 है तो 2 के कितने गुणनखंड होने चाहिए? बिल्कुल 2 गुणनखंड होने चाहिए। ओनली 2 फैक्टर्स आर अलाउड हियर। 2 का पहला फैक्टर हुआ 1 और 2 का दूसरा फैक्टर हुआ 2। पहला प्राइम नंबर है वह 2 है। पहला प्राइम नंबर, पहला अभाज्य संख्या यहां पर स्टार बना के लिख लीजिए। दो हमारा पहला अभाज्य संख्या है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछता है कि पहला अभाज्य संख्या कौन सा है? 1, 2, 3 या फिर 5? उनमें से आंसर सही है 2। बात समझ में आ गई? हम 2 और 3 की विभाज्यता के नियम का पालन क्यों करा रहे हैं? क्योंकि दी गई संख्या अगर 2 से पूरी तरह विभाजित होगी और साथ में 3 से भी पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। अगर सिर्फ 2 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित नहीं हो रही, तो वह संख्या 6 से विभाजित कभी नहीं हो सकती। तो 6 से विभाजित होने की शर्त यह है कि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों की विभाज्यता नियम का पालन करे। फॉर एग्जाम्पल 51, 41, 34 दी गई संख्या को सबसे पहले हम कंफर्म करेंगे कि यह 2 से विभाजित है और 3 से भी पूर्णतः विभाजित है या नहीं।
2 से विभाज्यता का नियम मैंने बताया था कि दी गई संख्या का इकाई का अंक या तो शून्य हो या कोई सम संख्या हो तो वह पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि यह संख्या में, दी गई संख्या में इकाई का अंक सम है। 4 4 एक सम संख्या है। तो यह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। और साथ ही 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 5 + 1 + 4 + 1 + 3 + 4। जब इसका हम डिजिटल सम निकालेंगे तो 5 1 6, 6 4 10, 10 1 11, 11 3 14, 14 4 18। मैंने ये बताया था कि एक बार डिजिटल सम हम परफॉर्म करेंगे, अगर संख्या 3 से बड़ी आ रही है या 9 से बड़ी आ रही है तो हम एक बार उसका डिजिटल सम फिर से निकालेंगे। 1 + 8 = 9 और 9 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। अतः दी गई संख्या 3 से भी विभाजित है। यदि दी गई संख्या 3 और 2 दोनों की विभाज्यता का पालन कर रही है तो यह दी गई संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। दी गई संख्या दी गई संख्या संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। रूल नंबर 9, 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता पर 3 पैटर्न होते हैं। इन 3 पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं वो पैटर्न कौन कौन से हैं। शर्त नंबर 1 पर प्रश्न इस तरह से कुछ बनता है, कोई एक अंक की संख्या की पुनरावृत्ति यदि 6 बार होती है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। किसी भी एक अंकीय संख्या का छह बार पुनरावृत्ति हो रिपीटिशन ऑफ 6 टाइम्स, छह बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 7 से विभक्त होगी।
फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक अंक की संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हो, एक 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 एक, यहां पर एक संख्या एक है, इस एक की पुनरावृत्ति कितने बार है? 6 बार। एक अंक की संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार होगी तो वह 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। संख्या कुछ भी हो सकती है। 4 का रिपीटिशन 6 बार होगा, 4 4 4 4 4 4। सात 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 सात। शर्त नंबर 2, या इसी को पैटर्न नंबर 2 कह सकते हैं। किसी भी द्विअंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। किसी भी द्विअंकीय संख्या की पुनरावृत्ति किसी भी द्विअंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई भी 2 अंक ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। सपोज करिए हमने ले लिया 2 3, तो इस द्विअंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार हो, 2 3 2 3 2 3, तो यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल 7 1 7 1 7 1, अथवा 2 9 2 9 2 9। यहां पर एक द्विअंकीय संख्या 29 यानी कि 29 है, और इस 29 का 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है, 1 2 3, 3 बार यह संख्या रिपीट हो रही है, तो दी गई संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। शर्त नंबर 3 क्या है, आइए जानते हैं। शर्त नंबर 3, किसी 3 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। किसी 3 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी।
फॉर एग्जाम्पल 213 213 143 143 123 123 476 476। यहां पर 3 अंकीय संख्या 213 है और इसकी पुनरावृत्ति 2 बार हो रही है। यहां पर 3 अंकीय संख्या 143 है और इसका पुनरावृत्ति 2 बार होती है। यदि किसी 3 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। एस्पिरेंट्स 7 की विभाज्यता के रूल पर 3 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें मैंने बता दिया। पहला पैटर्न ये बताया कि यदि किसी एक अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरी शर्त मैंने ये बताई कि यदि कोई भी द्विअंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। शर्त नंबर 3 मैंने बताया यदि किसी त्रिअंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। इन तीनों शर्तों में एक चीज कॉमन थी कि जो अंक बन रहे थे, चाहे शर्त 1 की बात करें, शर्त 2 की बात करें, शर्त 3 की बात करें, सब में नंबर ऑफ डिजिट 6 था। सब में नंबर ऑफ डिजिट 6 आ रही थी। तो इन शर्तों में आइए फ्रेंड्स अब लिखते हैं नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 और इस पर स्टार लगा लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। शर्त नंबर 1 जो मैंने बताया था, यदि एक अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी एवं साथ ही साथ वह संख्या 3, 11, 13, 37 और 1001 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल, यह संख्या विभाजित होगी 7 से, यह संख्या विभाजित होगी 3 से, यह संख्या विभाजित होगी 11 से, यह संख्या विभाजित होगी 13 से, यह संख्या विभाजित होगी 37 से और यह संख्या विभाजित होगी 1001 से। स्क्रीनशॉट लीजिए। नोट नंबर 2 लिखते हैं। नोट नंबर 2 क्या कहता है? किसी द्विअंकीय संख्या की पुनरावृत्ति यदि 3 बार होगी तो वह संख्या 7 से तो पूर्णतः विभाजित होगी, साथ में वह संख्या 3, 13 और 37 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। किसी भी द्विअंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार होती है वह संख्या 7 से विभाजित होने के साथ साथ 3, 13 और 37 से भी पूर्णतः विभाजित होगी।
फॉर एग्जाम्पल 2 3 2 3 2 3, यह कोई द्वि अंकीय संख्या है, इसकी पुनरावृत्ति 3 बार है। जब 3 बार हो तो वह संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, वह संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, वह संख्या 13 से भी डिवाइड होगी, वह संख्या 37 से भी डिवाइड होगी। नोट नंबर 3, यदि कोई 3 अंकीय संख्या जिसकी पुनरावृत्ति 2 बार अगर होती है तो वह 7 से विभक्त होती है। यदि किसी त्रिअंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार होती है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके साथ वह संख्या 11, 13 और 1001 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। कोई त्रिअंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार हो होती है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होने के साथ साथ ग्यारह, 13 तथा 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल 101, 101। यह 3 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार हुई तो यह संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, यह संख्या 11 से भी डिवाइड होगी, यह संख्या 13 से भी डिवाइड होगी, यह संख्या 1001 से भी डिवाइड होगी। रूल नंबर 9 के बाद अब हम रूल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 10 है 11 से विभाज्यता। यदि किसी दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, इन दोनों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो, तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर डिफरेंस 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। जीरो हो अथवा
11 का गुणज मल्टीपल हो तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 65, 21, 46 दी गई संख्या में सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे, जिससे हमें आसानी होगी कि कौन सा अंक सम के स्थान पर है और कौन सा अंक विषम के स्थान पर है। नंबरिंग हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हम राइट से लेफ्ट की ओर करें या लेफ्ट से राइट की ओर करें। हमने लेफ्ट से राइट की ओर ना करके हमने राइट से लेफ्ट की ओर नंबरिंग किया। अब सम संख्या कौन कौन सी होती हैं? सम में आएगा 2, 4, 6, 8। विषम में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 1, 3, 5, 7, 9। मैंने आपको बताया कि दी गई संख्या के सम स्थान के अंकों का योग। तो सम कौन कौन सी संख्याएं हैं? 2 है, 4 है, 6 है। इनकी सम स्थान के अंक पांच है, 1 है, 6 है। 5, 1 और 6 यह विषम स्थान के अंक हैं। सम स्थान के अंक कौन कौन से हैं? ये नंबरिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। हमें इन सम स्थान के अंकों से मतलब है। तो सम स्थान में कौन कौन से अंक आ रहे हैं? 4 आ रहा है, 2 आ रहा है और 6 आ रहा है। यानी कि 4 + 2 + 6 इनका योग कितना हो गया? 6, 2, 8, 8, 4, 12। ये सम अंक स्थान के अंकों का योग है। सम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान के अंकों का योग क्या है? विषम यानी कि विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 3, 5। तो विषम स्थान के अंक कौन कौन से हैं? 6, 1 और 5। तो 6 + 1 + 5 योग आएगा 12। विषम स्थान के अंकों का योग। अब इन दोनों के योगों का जब हम अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो अंतर क्या आएगा? 12 में से 12
जब घटा देंगे तो आंसर आएगा, अंतर आएगा 0। अगर अंतर 0 आता है तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर इसी जगह अंतर जो है, अंतर 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, यानी कि 11 के जितने भी गुणज हैं अगर वो भी आ रहे हैं तो यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। दोस्तों ये रहा आज के सेशन के इंपॉर्टेंट रूल्स। ये रहा आज के सेशन के इंपॉर्टेंट रूल्स जिनको हमने लगभग खत्म ही कर दिया है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल से कुछ एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद हम नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में यहाँ कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए अगले क्लास में और अच्छा एग्जाम्पल देकर समझा सकूं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।